दुर्गा सप्तशती, इसको लेकर आज हम बात करेंगे क्योंकि इस पे ना लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। दुर्गा सप्तशती लोग ज़्यादातर नवरात्रि में पाठ करते ही करते हैं, जो रोज़ नहीं करते वो भी करते हैं। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती का रचना कैसे हुई, इसकी दुर्गा सप्तशती इसका नाम क्यों पड़ा, क्या ये कोई ग्रंथ है या ये संकलन है श्लोकों का, सबसे पहले यही बताइए। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है, जो आज हमें अवेलेबल होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती में जो ली गई है, जो मेन उसका जो कंटेंट है, जो 13 चैप्टर्स में है, वो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय पुराण में चैप्टर 81 टू 93 में 13 चैप्टर्स जो हैं, उन चैप्टर्स में आद्या शक्ति के विभिन्न अवतारों के, उनके स्वरूपों के और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। और उसे उस समय में जो मार्कंडेय पुराण लिखा गया था, मार्कंडेय ऋषि ने लिखा। मार्कंडेय ऋषि के बारे में एक बहुत यूनिक बात यह है कि मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा के बाद एकमात्र ऐसे, खासकर मनुष्यों की अगर हम बात करें तो सिर्फ एकमात्र ऐसे हैं जो प्रलय के बाद भी जीवित रहते हैं। और ऐसा कोई चिरंजीवी आज तक नहीं हुआ जो प्रलय के बाद भी, कोई भी चिरंजीवी होगा, अमर भी होगा, देवता भी होंगे, तो वो भी प्रलय के बाद वो जो है परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। जब सृष्टि बनती है तो फिर से वो वापस प्रकट होते हैं। लेकिन मार्कंडेय एकमात्र ऐसे होते हैं जो प्रलय और नई सृष्टि के निर्माण के बीच में भी वो जागते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। तो ऐसे चिरंजीवी कोई नहीं है। और मार्कंडेय ने, जो मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने प्रलय के समय से लेकर के जब जब आद्या शक्ति या ईश्वरीय सत्ता ने जो जो रूप धारण किए, उनसे ज़्यादा आज तक किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। तो मार्कंडेय ने ये देखा कि परम सत्ता है कौन, जो ब्रह्मा को भी बनाती है, क्योंकि वही एकमात्र गवाह रहते हैं इस चीज़ के, ब्रह्मा के अलावा। तो उन्होंने इस चीज़ को पाया कि जो परम सत्ता है वो एक स्त्री है। उन्होंने स्त्री के रूप में उनको देखा, उनको जगदम्बा के रूप में देखा। और इसके बाद उन्होंने एक रचना की, मार्कंडेय पुराण की। और उन्होंने जो आद्या शक्ति जो है, जो पराशक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, उनके जितने अवतार हुए हैं उनको उन्होंने 13 चैप्टर्स में बताया। लेकिन उस समय उसको देवी महात्म्य कहा जाता था, जो मार्कंडेय पुराण का पार्ट है। कुछ लोग उस समय शतचंडी भी कहते थे, सप्तशती भी कहते थे। लेकिन आज जो हमें श्री दुर्गा सप्तशती मिलती है वो बहुत लेटेस्ट है। 1936 में प्रयागराज के रहने वाले एक बहुत ही फेमस ब्राह्मण थे, उनका नाम देवीदत्त शुक्ला था। तो आज जिस रूप में हम देखते हैं उसमें केवल 13 चैप्टर्स नहीं हैं, उसमें 13 चैप्टर्स के अलावा कवच है, देवी कवच है, अर्गला है, कीलक है, रात्रि सूक्त है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, या शंकराचार्य विरचित जो है देव्यापराध क्षमापण स्रोत है। ये सब का जो कंपाइल किया उन्होंने, तो उसको जो एक नया फॉर्म दिया, उसका नाम उन्होंने रखा श्री दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा सप्तशती क्यों इसका नाम पड़ा? ये ग्रंथ अपने आप में नहीं है, ये संकलन है अलग अलग श्लोकों का। ये पुराण या वेद या उपनिषद जैसे ग्रंथ नहीं है, ये एक कॉम्पाइलेशन ऑफ डिफरेंट स्तोत्र, जिसमें 13 चैप्टर्स भी हैं जो देवी की महिमा करते हैं, मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं, कुछ रुद्रामल तंत्र से लिए गए हैं, कुछ ऋग्वेद से लिए गए हैं, कुछ अथर्ववेद से लिए। तो उन सब का एक संकलन है जो 1936 के आसपास से उन्होंने लिखा, 1936 में देवीदत्त शुक्ला जी ने। और इसके बाद इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन 1938 में किया, साउथ में, कर्नाटक में मिस्टर रामाराव करके थे, उन्होंने किया। उसके बाद ये चली कि जो दुर्गा सप्तशती है केवल 13 चैप्टर नहीं करेंगे, ऐसे सदियों से ये 13 चैप्टर किए जाते, संस्कृत में किए जा रहे थे। लेकिन देवदत्त शुक्ला जी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन में पहली बार किया। इसके पहले हिंदी ट्रांसलेशन था भी नहीं हमारे पास, ताकि एक जो आम माँ का भक्त है ना, वो उसको समझ पाए। अब ये मार्कंडेय पुराण में जो उन्होंने 13 चैप्टर्स लिखे मार्कंडेय ऋषि ने, उन्होंने उसमें किनका वर्णन किया? तो उनमें उन्होंने आद्या शक्ति, उनके अवतारों का वर्णन किया। यूजुअली हम ये जानते हैं अर्चना जी कि भगवान विष्णु ने जो है 10 अवतार लिए, और श्रीमद् भागवतम में उनके 24 अवतार का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यदा यदा ही धर्मस्य कह करके बताया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, और ये घोषणा की। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आद्या शक्ति जो हैं, जो जगदम्बिका हैं, उन्होंने जितने अवतार लिए उतना किसी ईश्वरीय सत्ता ने नहीं लिया। उनके अगर अवतारों की गिनती अगर हम करने लगे तो आप अनगिनत अवतार उन्होंने लिए, अलग अलग स्वरूप में आई,
और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें 11वां अध्याय, तो उसमें वो कहती हैं कि यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि संक्षम, कि जब जब दानवों के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी तब तब मैं अवतार लूँगी। और उन्होंने असंख्य अवतार लिए, कभी महाकाली के रूप में आए, कभी महालक्ष्मी के रूप में आए, महासरस्वती के रूप में आए, शिवदूती के रूप में आए, कालरात्रि के रूप में आए। इतने अवतार उन्होंने लिए हैं कि आप वन दुर्गा के रूप में आए, उनके 9 स्वरूप हैं, वाराही के रूप में हैं, ऐन्द्री के रूप में, उनके सारे के सारे जो हैं जो अवतार वो आद्याशक्ति के विभिन्न अवतार हैं, वो बार बार लेते हैं और एक ही समय में कई अवतार ले सकती हैं वो। ये खासियत है माता की। और वो जो लिखा गया है जो श्री दुर्गा सप्तशती, उसमें 13 चैप्टर में उन सभी अवतारों स्वरूपों का वर्णन है। इसके अलावा कवच है, कील है,